हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की खेती करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात करते हैं। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। हल्की रेतीली मिट्टी इसकी खेती नहीं करना चाहिए। इसकी खेती में भूमि का उचित जल निकास होना चाहिए तथा भूमि का पीएच मान 7 से कम या मध्य होना चाहिए। उष्ण जलवायु सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं सोयाबीन के बीज की। सोयाबीन का बीज कौन सा सबसे अच्छा है? वर्तमान समय में सोयाबीन की कई उन्नत किस्मों को अलग अलग स्थान पर अधिक पैदावार के लिए तैयार किया गया है, जैसे JS 9305 जिसकी समय अवधि 95 दिन है और इसका उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है NRC 7, इसकी समय अवधि 100 दिन है और इसका उत्पादन 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। नंबर 3 पर है NRC 12, इसकी समय अवधि 90 दिन है और 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। नंबर 4 पर है प्रतिष्ठा, ये 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन प्राप्त होता है। नंबर 5 पे है JS 2034, जो 85 से 90 दिन में आ जाती है और 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन प्राप्त होता है। NRC 86 है नंबर 6 पे, 95 दिन में ये आ जाती है और 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगभग इससे प्राप्त हो जाता है। हमने जो बीज आपको बताए हैं, वर्तमान में इनकी मांगें काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी और उर्वरक। सोयाबीन को 20 से 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। इसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी गोबर की खाद से अच्छे से मिल जाती है। गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाने के पश्चात उसमें पानी लगाकर पलव कर दिया जाता है। मिट्टी के भुरभुरे होने के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। अगर आप रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम गंधक और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से करके जुताई कर देना चाहिए। अब बात करते हैं सोयाबीन की रोपाई के लिए सही समय व सही तरीके की। सोयाबीन के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। इसके बीजों के रोपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में छोटे आकार वाले दाने तकरीबन 70 किलोग्राम, मध्यम आकार वाले 80 किलोग्राम तथा बड़े आकार वाले 100 किलोग्राम दानों की आवश्यकता होती है। सोयाबीन के बीजों की रोपाई समतल खेत में मशीन के द्वारा की जाती है। इसके लिए खेत में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है तथा बीजों की रोपाई के लिए 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई की आवश्यकता होती है। बीज उपचार की बात करें तो बीज को रोपाई से पूर्व उन्हें कैप्टान अथवा थीरम से या कार्बेंडाजिम या थायोफेनोल मिथाइल से उचित मात्रा को मिश्रण बनाकर उपचारित कर लिया जाता है। इससे बीजों का अंकुरण समय पर होता है तथा उन्हें रोग लगने का खतरा कम होता है। सोयाबीन के बीजों की रोपाई के लिए जून व जुलाई का महीना उपयुक्त माना जाता है। सोयाबीन के खेत में सिंचाई की बात करें तो सोयाबीन के बीजों की रोपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसलिए इसकी फसल में आरंभ में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यदि बारिश समय पर नहीं आती और फसल में पानी की कमी लगे तब खेत में पानी लगा देना चाहिए। इसके बाद जब वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका हो उस दौरान सोयाबीन के पौधों में सप्ताह में 1 से 2 बार पानी अवश्य दें। अब बात करते हैं सोयाबीन के पौधों में खरपतवार नियंत्रण। सोयाबीन के पौधों पर खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक एवं प्राकृतिक दोनों विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई की जाती है। इसके पौधों की प्रारंभिक गुड़ाई पौध रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद की जाती है तथा बाद की गुड़ाई या 20 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मेटाक्लोर, इमिजाथाइपर या क्विजिलोफोप इथाइल की उचित मात्रा का छिड़काव कर फसल को रोपाई के पश्चात करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फ्लुक्लोफ्रिन, डाइफ्लोरिन तथा उचित मात्रा में छिड़काव खेत में बीज की रोपाई से पहले करें। अब बात करते हैं सोयाबीन के पौधों पर लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। पत्ती धब्बा का रोग सोयाबीन के पौधों पर नई एवं पुरानी दोनों पत्तियों पर देखने को मिल जाता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां छोटे आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे पूरी पत्ती पीले रंग की दिखाई देने लगती है तथा कुछ समय पश्चात पत्ती सूखकर गिर जाती है। इस रोग से प्रभावित सोयाबीन के पौधों पर कार्बेंडाजिम अथवा थायोफेनोल मिथाइल की उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है।
फली झुलसन इस किस्म का रोग सोयाबीन के पौधों पर फूल से फल बनने के समय देखने को मिलता है। यह रोग पैदावार को अधिक प्रभावित करता है। इस रोग से प्रभावित पौधों के तनों, फूल तथा फलियों पर भूरे व लाल रंग के असामान्य आकार के धब्बे बनने लगते हैं। रोग से अधिक प्रभावित होने पर पत्तियां का सिरा पीला व भूरा हो जाता है तथा पत्तियां मुड़कर गिर जाती है। इस रोग से बचाव के लिए बीज रोपाई के पूर्व उन्हें कैप्टान, थायरम और कार्बोक्सिन की उचित मात्रा से उपचारित कर लें। इसके अलावा यदि रोग फसल पर दिखाई दे तो जीनेप तथा मेन्कोजेब से छिड़काव कर सोयाबीन के पौधों पर करें। कीट की बात करें तो कामल्या कीट और तंबाकू इल्ली सोयाबीन के पौधों पर लगने वाले यह दोनों ही कीट के आक्रमण करते हैं। इस रोग से सुंडी के पौधे नाजुक अंगों तथा तना, शाखाओं और पत्तियों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। यह रोग पैदावार को अधिक प्रभावित करता है। सोयाबीन के पौधों पर इस रोग से बचाने के लिए एंडोस्कार्ब, एरोनोक्सिपायर या प्रोपेनोफॉस की उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं सोयाबीन की फसल की कटाई व पैदावार लाभ। सोयाबीन की फसल की कटाई 90 से 100 दिनों के बाद हो जाती है। जब इसके पौधों पर लगने वाली पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती और फलियों का रंग भूरा दिखाई देने लगे, उस दौरान फलियों का पौधा काटकर अलग कर दिया जाता है। फलियों की कटाई के पश्चात उन्हें खेत में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। उसके बाद सूखी हुई फलियों को थ्रेशर के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। सोयाबीन के 1 हेक्टेयर खेत में 20 से 25 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन का बाजारी भाव 3.5 से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल होता है। जिस हिसाब से किसान भाई आपकी एक बार की फसल से 1.25 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। सोयाबीन की 1 एकड़ की खेती में 20 से 25,000 तक की लागत लगती है। वहीं 70 से 80,000 तक का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फसलों के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।